रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी हैं? पहले यह समझें कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। नंबर एक, महंगाई महंगाई समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति को कम कर देती है। यदि मुद्रास्फीति 5% है तो 100 रुपए से एक वर्ष के बाद केवल 95 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। 10 साल बाद वह केवल 60 रुपए का सामान खरीद सकता है और 20 साल बाद केवल 37 रुपए का सामान खरीद सकता है। आपकी जरूरतें वही रहेंगी, लेकिन आपका पैसा कम और कम होगा। महंगाई से लड़ने के लिए यह बेहद जरूरी है कि समय के साथ आपका पैसा भी बढ़ता रहे। नंबर दो, बढ़ती चिकित्सा लागत। बढ़ती उम्र के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक चिंता का विषय हैं। हालांकि भारत में गुणवत्तापूर्ण निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि चिकित्सा व्यय की लागत में मुद्रास्फीति प्रति वर्ष लगभग 15% है। एक गंभीर बीमारी आपकी सेवानिवृत्ति बचत का एक बड़ा हिस्सा खा सकती है और आपको काफी तनाव में डाल सकती है। और नंबर तीन, गिरती ब्याज दरें। वरिष्ठ नागरिक पारंपरिक रूप से अपने नियमित नकदी प्रवाह के लिए बैंक सावधि जमा और सरकारी लघु बचत योजनाओं पर भरोसा करते हैं। पिछले 20 वर्षों में सरकारी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में काफी कमी आई है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ेगी, पैसे की आपूर्ति भी बढ़ेगी और ब्याज दरें और भी नीचे आएंगी। अपने सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करने के लिए आपको अधिक बचत करने और एक बड़ा कोष बनाने की आवश्यकता है। आइए अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स क्यों महत्वपूर्ण हैं। निवेश पर प्रतिफल धन सृजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। म्यूचुअल फंड आपको विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और उपवर्गों के संपर्क में आने में मदद करते हैं, जो आपको बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बना सकते हैं। ऐतिहासिक डेटा से पता चलता है कि लंबी अवधि में इक्विटी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला परिसंपत्ति वर्ग रहा है और इसमें लंबे निवेश क्षितिज पर निवेशकों के लिए संपत्ति बनाने की क्षमता है। पिछले 10 वर्षों में निफ्टी 50 बाजार द्वारा 50 सबसे बड़े शेयरों का कुल रिटर्न इंडेक्स भारत में पूंजीकरण ने 10.3% CAGR रिटर्न दिया। अगर आप निफ्टी में निवेश कर रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे थे तो आप पिछले 10 सालों में सिर्फ 10,000 रुपए के मासिक SIP से 21 लाख रुपए जमा कर सकते थे। अब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने के सर्वोत्तम तरीके पर चर्चा करते हैं, जो व्यवस्थित निवेश योजना SIP है। SIP सेवानिवृत्ति योजना के लिए निवेश करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। SIP के माध्यम से आप अपने बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से अपनी नियमित मासिक बचत से अपनी निवेश आवश्यकताओं और जोखिम क्षमता के आधार पर अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड योजना में निवेश कर सकते हैं। SIP निवेश का एक अनुशासित तरीका हो सकता है, क्योंकि यह आपको अपनी खर्च करने की आदतों को नियंत्रित करने और नियमित रूप से निवेश करने में मदद करेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में SIP शेयर बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाकर आपकी खरीदारी की लागत को भी औसत कर देता है। आप अपने SIP को बहुत कम मासिक निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं, जो कि 500 रुपए से कम है। आपकी SIP अवधि जितनी लंबी होगी, आप कंपाउंडिंग की शक्ति के माध्यम से उतनी ही अधिक संपत्ति बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP बहुत ही लचीले निवेश विकल्प हैं। आपके बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण SIP की किस्त छूटने पर कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगता है। आप उन महीनों में निवेश करने से चूक जाएंगे जब आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा। SIP अगले महीने फिर से शुरू हो जाएगा,
बशर्ते आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस हो और आप पर कोई दबाव न हो। हालांकि आपको ध्यान देना चाहिए कि यदि आप अपर्याप्त शेष राशि के कारण लगातार 3 सिप की किश्त चूक जाते हैं तो आपका सिप बंद हो सकता है। अपने एसआईपी को फिर से शुरू करने के लिए आपको नए एसआईपी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आप अपनी सुविधा के आधार पर किसी भी समय अपना सिप बंद कर सकते हैं और अपना सिप फिर से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु टैक्स सेविंग विकल्प है। कई निवेशक अपने निवेश के कर परिणामों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन वास्तव में कर आपकी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा सकते हैं। बैंक एफडी और सरकारी छोटी बचत योजनाओं जैसे कई पारंपरिक बचत विकल्पों से होने वाली ब्याज आय पर निवेशकों की आयकर दर के अनुसार कर लगाया जाता है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड भारत में कर अनुकूल निवेश विकल्पों में से एक हैं। इक्विटी और इक्विटी उन्मुख हाइब्रिड फंड इक्विटी के लिए 65% से अधिक सकल जोखिम से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, 1 वर्ष से अधिक की निवेश अवधि, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक कर मुक्त हैं। इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड से 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगता है। डेट फंड्स या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल से ज्यादा की निवेश होल्डिंग अवधि पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स की अनुमति के बाद 20% टैक्स लगता है। इसलिए इसे योग करने के लिए हमारे कामकाजी जीवन के दौरान सेवानिवृत्ति योजना हमारी सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्राथमिकताओं में से एक होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए अपनी सेवानिवृत्ति योजना को कुर्बान कर देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यदि वे सेवानिवृत्ति के दौरान अपनी वित्तीय स्वतंत्रता खो देते हैं तो वे अपने बच्चों पर वित्तीय बोझ बन सकते हैं। एक ही समय में अपने अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करते हुए म्यूचुअल फंड सेवानिवृत्ति योजना के लिए निवेश समाधानों में से एक है। आपको अपने वित्तीय सलाहकारों के साथ सेवानिवृत्ति योजना के लिए म्यूचुअल फंड का उपयोग करने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।